So now we are starting with the next topic, that is NTEP, that is National TB Elimination Program. Okay, so TB is very important topic for our MBBS. So TB, we say TB anywhere is TB everywhere. मीन्स अगर कोई टीबी पेशेंट है उसको ट्रीट नहीं किया तो वो हर जगह टीबी फैला सकता है, और बॉडी में अगर एक जगह टीबी है तो मतलब और जगह भी टीबी फैल सकता है ना। एंड वर्ल्ड टीबी डे इज ऑन 24 मार्च, दैट इज 2-4 मार। टीबी को देख के क्या लगता है कि इसको 2-4 मारो, सो 2-4 मार, सॉरी, 2-4 मार। ओके, एंड देन एपिडेमोलॉजी एजेंट फैक्टर्स। In ancient factors, we know it is caused by Mycobacterium tuberculosis, and it is an obligate aerob, मतलब वो सिर्फ एरोब है, वो कहीं anaerobic नहीं रह सकता। एंड इट इज फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर, मतलब वो इंट्रासेलुलर भी रह सकता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी रह सकता है। एंड इट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग मीन्स ऑन Zn stain it appears red on blue background, and other bacteria which are acid fast staining is Nocardia isospora and Mycobacterium leprae. Okay, now we will see for the host vectors. In host vectors, that is actually very not important so much. Males are at risk than females, and peak age is 15 to 25 years. That is also not important. And the important thing is common in malnourished. TB is common in malnourished, and environmental factors are very important. Environmental factors are associated with low socioeconomic status, overcrowding, poor hygiene, sorry, poor hygiene, and undernourishment or malnourishment. ओके, अंडरनरिशमेंट। सो इसीलिए जब आपका टीबी का, इसलिए हम हिस्ट्री में बोलते हैं कि आपको लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी पूछना है, आपको फैमिली हिस्ट्री में ओवर क्राउडिंग से रिलेटेड चीज़ें भी पूछनी है, हाइजीन देखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, फिर आप टीबी की तरह उस चीज़ को सस्पेक्ट करोगे, इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी एक्चुअली आपको पैथोलॉजी की वीडियोस में दिख जाएगा, पर मैं आपको ब्रीफली बता सकता हूँ। In pathophysiology, TB bacilli goes into the lungs and forms the Ghon's focus. When Ghon's focus, actually TB bacilli सबसे ज़्यादा upper lobe में जाता है, because it has low perfusion. Upper lobe has low perfusion, तो सबसे ज़्यादा वो वहीं पे ही जाता है। Ghon's focus के साथ जब हाइलार लिम्फेडिनोपैथी होती है तो वो क्या बन जाता है, Ghon's कॉम्प्लेक्स। अब जब इसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो वो रिंकीज कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कैल्सिफिकेशन, रिंकीज complex. Okay, this is primary TB. This is the pathophysiology of primary TB. Now, this primary TB can has three fates. It can develop into healed TB that occur in approximately 95% people, or it can develop into latent TB that occur in 4 to 5% people, or it can develop into PPTB. Now, let's see. Means, sorry, कोई किसी पेशेंट को, मान लो किसी को टीबी हुआ, प्राइमरी टीबी एक्चुअली काफी लोगों को होता है। हम कई लोगों को अगर चेस्ट एक्सरे, कई लोगों का अगर टेस्ट भी करेंगे तो भी प्राइमरी टीबी उनको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्राइमरी टीबी जो होता है वो 95% लोगों में हील हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हम प्राइमरी टीबी को कभी ट्रीट नहीं करते। द प्रॉब्लम इज लेटेंट टीबी एंड पीबीटीबी। व्हाट इज लेटेंट टीबी? लेटेंट टीबी इज व्हेन TB bacilli are present but there is no manifestation, and when stress is present, they get activated and they lead to the formation of cacheating necrosis. Cacheating necrosis, and which form the cavitations in the lungs. Cavitations in lungs. और जब ये कैविटेशन बन जाती है तो हम इसको बोलते हैं मिलियरी टीबी। एक्चुअली ये कैविटेशन जब पूरी बॉडी में बन जाती है तो मिलियरी टीबी, और एक टीबी होता है क्रिप्टिक मिलियरी टीबी। क्रिप्टिक मिलियरी टीबी मीन्स कैविटेशन क्यों बन रही है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है,
तो वहाँ पे WBC वगैरह आ रहे हैं। लेकिन अब क्रिप्टिक इम्यूनिटी में इम्यूनिटी इतनी कम होती है पेशेंट की, कोई कैविटेशन बनती ही नहीं है। ओके, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी टीबी और रिएक्टिवेटेड टीबी। PPTB इज प्रोग्रेसिव प्राइमरी pulmonary TB, means it is the local inflammatory response to the TB bacilli। local inflammatory response मतलब टीबी बैसिलाई के लिए एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो गया जो कि लंग्स में ही है, इसकी वजह से उसको PPTB हो रहा है। और PPTB के भी वही फीचर्स होते हैं न्यूमोनिया लाइक जो टीबी के फीचर्स होते हैं। तो हम PPTB को ट्रीट करते हैं, वी डोंट ट्रीट प्राइमरी टीबी। सो दीज टू टीबीज आर वी ट्रीट दीज टू टीबीज। ओके, नाउ हमने ये देख लिया पैथोफिजियोलॉजी। नाउ कम टुवर्ड्स द डायग्नोसिस। सो एक्चुअली डायग्नोसिस में कई सारे टेस्ट होते हैं। पहले हम रीड करेंगे स्पूटम माइक्रोस्कोपी, सॉरी स्पूटम टेस्टिंग। सो स्पूटम टेस्टिंग में हम स्पूटम लेते हैं तो पहले हमें एडिक्वेसी ऑफ स्पूटम पता होना चाहिए। एडिक्वेसी ऑफ स्पूटम मतलब स्पूटम एडिक्वेट कैसे है, हम उसको कैसे असेस करेंगे। इट शुड बी मोर देन 5 ml। द टू सैंपल्स शुड बी देयर एंड टू सैंपल्स, एक स्पॉट सैंपल है जब पेशेंट आए तभी लेंगे, और एक है मॉर्निंग सैंपल, मॉर्निंग में पहला स्पूटम। तीसरा, इट कैन बी म्यूकोपुरुलेंट, इट कैन बी पुरुलेंट, इट कैन बी म्यूकॉइड। ओके, तीनों में से कोई भी चलेगा तो एडिक्वेट होता है। एंड उसके बाद इट इज द स्क्रीनिंग ऑफ टाइप। SOC मतलब स्क्रीनिंग ऑफ चॉइस फॉर TB, बट इन HIV पेशेंट स्क्रीनिंग ऑफ चॉइस इज CBNET। ओके, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम ZN स्टेन करते हैं और ZN स्टेन पे हमें क्या दिखता है, ब्लू बैकग्राउंड पे रेड बैक्टीरिया, रेड ऑन ब्लू। ओके, रेड ऑन ब्लू देखने को मिलता है। ये हमने पढ़ा था एसिड फास्ट स्टेनिंग बैक्टीरिया होते हैं। और कौन कौन से होते हैं मैंने पढ़ा था, नोकार्डिया, माइकोबैक्टीरियम लेपिर और आइसोस्पोरा। ओके, नाउ इसी में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पूटम टेस्टिंग। टाइप्स हो सकते हैं, 3 टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपी, कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपी, LED माइक्रोस्कोपी एंड फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। Okay, in conventional and LED microscopy, we use ZN stain, and in fluorescence microscopy, we use auramine rhodamine stain. What is auramine rhodamine? Sorry, rhodamine stain. Okay. स्पूटम टेस्टिंग में एक ग्रेडिंग स्केल होता है जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो होता क्या है कि हम वन लेंथ को स्कैन करते हैं, वन लेंथ ऑफ ए स्लाइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होता है, 100 हाई पावर फील्ड होते हैं, 100 हाई पावर फील्ड। तो हम सबसे पहले देखो, इसका मैं एक चार्ट बना देता हूँ पहले तो, लेकिन उस चार्ट को रिमेम्बर करने की एक इजी ट्रिक है। तो सबसे पहले यहाँ जो हम मार्क करेंगे मतलब नेगेटिव सैंपल, यहाँ स्कैंटी सैंपल, यहाँ +1 +2 +3। ओके, ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के लिए है, मतलब यही आपको याद करना है। ठीक है, तो नेगेटिव कब होगा, जब 0 एसिड फास्ट बेसिलाई पर वन लेंथ मीन्स पर 100 हाई पावर फील्ड। ओके, 1 टू हम पूरा उसको चेक करेंगे, 1 to 9 हमें दिख गए पर 100 हाई पावर फील्ड, 10 to 100 पर हाई पावर फील्ड, पर 100 हाई पावर फील्ड। ओके, फिर 1 to 10 acid fast bacilli per one high power field. Now this is one high power field, and more than 10 acid fast bacilli one high power field. Okay, तो इस हिसाब से हम आपकी इनको ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम नेगेटिव कब बोलते हैं, जब 0 एसिड फास्ट बेसिलाई पर वन लेंथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 हाई पावर फील्ड। तो एक स्लाइड की हम वन लेंथ लेते हैं मतलब 2 सेंटीमीटर, उसमें 100 हाई पावर फील्ड होते हैं। तो हम उसमें हर हाई पावर फील्ड को देखते हैं और उसमें काउंट करते हैं कि कितने बेसिलाई दिख रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको टेबल बता दी, पर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत सिंपल है। तो आप ये देखो, सबसे पहले वन हाई पावर फील्ड को देखो। अब वन हाई पावर फील्ड में आपने देखा तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो 10 से ज्यादा दिख रही है या 10 से कम दिख रही है। ठीक है, या 0 दिख रही है। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी हो गई। अब 10 से जब ज्यादा दिख रही है
तो ये एक सारी हाई पावर फील्ड में देखो, अब मोर देन 10 दिख रहे हैं तो सीधा +3 हो गया, लेस देन 10 दिख रहे हैं मतलब 1 से 10 तक दिख रहे हैं तो +2 हो गया, अब जीरो दिख रही है, जीरो हो गई है तो हम 100 हाई पावर फील्ड देखेंगे। अब 100 हाई पावर फील्ड को काउंट करेंगे और फिर उसमें काउंट करके हम देखेंगे क्या वो 10 से कम है मतलब 1 से 10 है, क्या वो 10 से 100 है मतलब 100 से कम है। तो अगर वो 1 से 10 है तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका ये इधर स्कैंटी, और अगर वो 10 से 100 है तो +1 हो जाएगा स्कैंटी, और इधर हो जाएगा +1। सिंपल इजी ऐसे, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिर हमने स्पुटम के बारे में डिस्कस कर लिया। एक्चुअली इसमें और भी होते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, तो मुझे लगता नहीं कि वो इम्पोर्टेंट है। अब हम रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट हमने स्पुटम की बात की थी, अब आता है रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट। अब इसमें दो आते हैं, सीबी नेट एंड ट्रू नेट, सीबी नेट एंड ट्रू नेट। CBNet is cartridge based nucleic acid amplification test. Okay, cartridge based nucleic acid amplification test, ये PCR टेक्निक पे बेस्ड होता है। और हम बोलते हैं यूनिवर्सल सीबीनेट, यूनिवर्सल सीबीनेट मीन्स कोई भी टीबी का पेशेंट आता है हम उसमें सीबीनेट जरूर करते हैं, आगे आपको डायग्नोसिस में पता चलेगा। अब सीबीनेट से हमें क्या पता चलता है, सीबीनेट से ये भी पता चलता है कि उसमें टीबी बेसिला है, प्लस हमें ये भी पता चलता है उसको रेजिस्टेंस किस मेडिसिन के लिए है, मतलब अ, उसको रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस है या रिफेम्पिसिन सेंसिटिव है। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है फॉर टीबी डायग्नोसिस, एंड स्क्रीनिंग ऑफ चॉइस होता है इन एचआईवी पेशेंट्स। ओके, अब इसकी जो रिपोर्ट आती है वो कितने टाइम में आ जाती है, 90 मिनट्स के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। अब इसमें दो प्रॉब्लम होती है, दो प्रॉब्लम क्या होती है, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। ओके, फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि पेशेंट को टीबी नहीं है पर फिर भी पॉजिटिव दे दिया, ये कब देगा, जब वो डेड बेसिला को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट डेड बेसिलाए। और डेड बेसिलाए कब होंगे, जब रिकरेंट इन्फेक्शन होगा या रीसेंट इन्फेक्शन होगा। ओके, मतलब फॉल्स नेगेटिव मतलब टीबी है पर वो दिया नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी एक डिटेक्शन लिमिट होती है, अगर लेस देन 130 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर एमएल है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। 130 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर एमएल इज द लिमिट फॉर सीबीनेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रूनेट ये इंडिया का है, और इसमें जो होता है इसकी रिपोर्ट लेस देन 1 आवर में आ जाती है, बस आपको ये याद रखना है। फिर थर्ड आता है लाइन प्रोब एसे, थर्ड इज लाइन प्रोब ऐसे। ये क्यों करते हैं हम, ड्रग रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। ये दो होते हैं, FLLPA मतलब फर्स्ट लाइन लाइन प्रोब ऐसे, SLLPA सेकेंड लाइन लाइन प्रोब ऐसे। फर्स्ट लाइन लाइन प्रोब ऐसे इज डन फॉर टेस्टिंग isoniazid resistance, okay, and second line LPA is done for testing second line injectables and fluoroquinolones resistance। ओके, सो ये रेजिस्टेंस क्यों होती है, कोई जीन में म्यूटेशन होती होगी, सो हमें वो जीन के नाम याद रखने हैं। जैसे आइसोनियाजिड की रेजिस्टेंस के लिए जो जीन होता है वो कैट जी एंड INHA प्रोमोटर जीन। ओके, अब इथियोनामाइड जो होता है, इथियोनामाइड की रेजिस्टेंस के लिए जो जीन होता है वो होता है INHA प्रोमोटर सेम। फ्लोरोक्विनोल जो हम SLLPA से टेस्ट करते हैं उसके लिए क्या होता है, गायर ए गायर बी जीन, और अमाइकेसिन और कानामाइसिन एंड कुप्रियोमाइसिन, सॉरी, ये तीनों इंजेक्टेबल्स होती हैं। तो इन तीनों का हम SLLPA से टेस्ट करें तो इनके लिए क्या होता है, RRS या सिस जीन, सिस प्रोमोटर जीन। ओके, हो गया थर्ड। अब फोर्थ हम बात करते हैं फिनोटिपिक मेथड्स। फिनोटाइपिक मेथड मतलब कि बैक्टीरिया को डिटेक्ट करेगा, इसमें दो होते हैं, बैकटेक और MGIT। ओके, बैकटेक मीन्स इसमें हम C14 लेवल पाल्मेटिक एसिड यूज करते हैं, C14 लेवल पाल्मेटिक एसिड। अब इसको जो बेसिला है वो यूज करेगा और फिर वो CO2 रिलीज करेगा, मतलब इस कार्बन कंपाउंड को एज अ मेटाबॉलिज्म यूज करेगा एंड इट विल रिलीज CO2, दैट CO2 इज डिटेक्टेड, सो इट डिटेक्ट द लाइव बेसिला, डिटेक्ट लाइव बेसिला। इसमें क्या होता है, MGIT डिटेक्ट द O2 यूज्ड बाय द लाइव बेसिला, सॉरी।
तो MGIT detect the O2 used by live bacilli. They both detect the concentration of live bacilli in the body. Okay. So now we move towards the culture methods. Culture methods we have two: solid culture media and liquid culture media. In solid culture media, everybody know there is LJ media. In liquid culture media, there are two medias, that is Kirchhoff's media and Middlebrook media. Kirchhoff's media and Middlebrook media. Middlebrook media. Okay. Now serology test. सीरोलॉजी टेस्ट मतलब बॉडी के फ्लूइड को टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो आता है ईग्रा आता है, इंटरफेरॉन गामा रिलीज assay. It detects the interferon gamma in the blood. So interferon gamma क्यों रिलीज होता है, क्योंकि टीबी इन्फेक्शन होगा, फिर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होगा, और इट इज द ओनली टेस्ट विच कैन डिटेक्ट द लेटेंट टीबी डिटेक्शन. और इसको कहाँ यूज करते हैं, उन कंट्रीज में यूज करते हैं. मान लो एक कंट्री में टीबी बिल्कुल नहीं है, तो वो चाहता है कोई भी पैसेंजर बाहर से आ रहा है तो उसका लेटेंट टीबी भी डिटेक्ट हो जाए, तो इसलिए हम सीरोलॉजी टेस्ट यूज करते हैं. इंडिया में भी यूज नहीं होता है. ओके. अब सेवेंथ, TST tuberculin sensitive test slash Monto test, sorry, Monto test slash Perquit test. ओके. सो इन परक्विट टेस्ट हम क्या करते हैं, PPD प्योरिफाइड प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये दो टाइप का होता है. PPDS, PPD, सॉरी, PPD-RT23. PPDS is standard, that is WHO standard. PPD-RT23 is used in India. So हम मिड लेवल पे इन दी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म पे हम इंजेक्ट करते हैं 0.1 ml ऑफ PPD, और फिर उसके बाद हम आफ्टर 48 to 96 आवर्स बाद हम उसका रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ एक रिंग बनेगी. अब हम उस रिंग का साइज देखते हैं कि वो कितना बन रहा है. पर उससे पहले हम इस PPD को इंजेक्ट कैसे करते हैं. PPD RT23 along with 280 is injected. What is 280? 280 is डिटर्जेंट यूज, ताकि वो जो PPD-RT23 है वो उसकी वॉल्स पे स्टिक ना हो जाए. ठीक है. वॉल स्टिक डोंट हैपन. ओके. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें क्राइटेरिया होता है टू से TST पॉजिटिव. मोर देन 5 mm, मोर देन 10 mm, मोर देन 15 mm. अब मोर देन 15 mm मतलब ज्यादा साइज को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, मतलब उसमें कोई रिस्क फैक्टर वगैरह होगा नहीं, तो ये नॉर्मल पीपल के लिए. अब मोर देन 5 mm मतलब इतने छोटा हुआ तब भी हमने पॉजिटिव बोल दिया, मतलब कोई बड़ी चीज होगी. बड़ी चीज क्या होती है, आजकल HIV होता है. टीबी कांटेक्ट में आया है वो पेशेंट, टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में आया है वो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या हिस्ट्री ऑफ टीबी इन्फेक्शन, उसको हिस्ट्री है. मोर देन 10 mm मतलब कि वो चाइल्ड है, मतलब उसका है नहीं, चाइल्ड लेस देन 4 ईयर है, हेल्थ केयर वर्कर है, और आपका मतलब वही हाई रिस्क पॉपुलेशन. और क्या क्या, केयर होम्स में प्रिजनर्स, केयर होम्स, प्रिजनर्स, एडोलोसेंट्स with exposure from high risk group, and IV drug abuser. This is important. Okay. Now this is tuberculosis sensitive test. One important thing is, if TST positive, it doesn't tell that you have TB disease. It tells you have TB infection. Okay. TB disease and TB infection are two different things. क्योंकि मतलब टीबी ने इन्फेक्ट किया, हमें नहीं पता वो डिजीज बनेगी या नहीं बनेगी. तो TST पॉजिटिव मतलब या तो पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग टीबी, रिस्क ऑफ डेवलपिंग टीबी. ओके. टू स्टेप TST करते हैं हम. टू स्टेप TST मीन, फर्स्ट TST अगर नेगेटिव है, सॉरी, 3 वीक के बाद हम फिर से TST करते हैं, और तब देखते क्या है. अब ये 3 वीक से पहले नहीं करना है, क्योंकि फिर उसको सेंसिटिविटी डेवलप हो जाएगी.
सेंसिटिविटी कह रहा हूँ, डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगा और फिर वो टेस्ट कोई मतलब का है नहीं। ओके, और टी इसलिए टीएसटी को हम बार बार करते नहीं है। तो ये 7 डायग्नोस्टिक थिंग्स है टीबी के लिए। ओके, जो हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे आगे की चीजें, दैट इज एनटीपी लोगो। यू कैन सी फ्रॉम योर internet that NTP logo is like this. This is the person. This, there is India flag, and टीबी हारेगा, देश जीतेगा। Okay. Now, what is the टीबी एलिमिनेशन टारगेट? टीबी एलिमिनेशन। अब देखो, टीबी एलिमिनेशन आपको पता है, एनटीपी ने तो इंडिया तो थोड़ा आगे रहता है हर चीज में, तो उसने बोला हम 2025 तक एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। यूएन थोड़ा रियलिस्टिक रहा, उसने बोला 2030 तक करेंगे। ठीक है। WHO ने और रियलिस्टिक रहा, उसने बोला 2035 तक करेंगे। अब सवाल उठता है, व्हाट, हाउ विल यू एलिमिनेट, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीबी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। सो एलिमिनेशन क्राइटेरिया फॉर टीबी इज टू डिक्रीज द डेथ by 90%, to decrease the incidence by more than 80%, 0% catastrophic cost. What is catastrophic cost? Catastrophic cost means more than 40% of income in health expenses. इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए ना यार, हेल्थ एक्सपेंसेस में तो मतलब कुछ बर्डन है अगर तुम मोर देन 40% आपकी इनकम हेल्थ में जा रही है तो। यही आपके जो एलिमिनेशन है, यही आपके टारगेट्स है। ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज द डेफिनेशंस इन एनटीपी। डेफिनेशंस इन एनटीपी, दैट इज प्रिजम्पटिव टीबी केस। प्रिजम्पटिव टीबी केस मीन्स हम प्रिज्यूम कर रहे हैं उसको टीबी है। कब प्रिज्यूम करेंगे? द फीवर, कफ, नाइट स्वेट्स एंड आपका वेट लॉस, ऑल दिस फॉर मोर देन 2 वीक्स। तो वी विल प्रिज्यूम कि इस पर्सन को टीबी है और हम फिर टीबी डिटेक्ट करेंगे। ड्रग सेंसिटिव टीबी, यू नो, टीबी विच इज ड्रग सेंसिटिव, हम कैसे पता चलता है सेंसिटिव रेजिस्टेंट? फ्रॉम एफ एल एल पी, एस एल एल पी, और आपका उससे क्या बोलते हैं, सीबी रेट। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। सबसे एच मोनो ड्रग, सॉरी, ड्रग resistant TB, मतलब isoniazid monodrug resistant TB. It is resistant to isoniazid. Okay. Then there is multi drug resistant TB, that is MDR-TB. MDR-TB. MDR, multi drug resistant, means it is resistant to H and it is resistant to rifampicin. So isoniazid and rifampicin resistant. Another is polydrug. पॉलीड्रग, पॉली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत सारे मतलब एच एंड आर को छोड़ के बहुत सारी ड्रग के लिए रेजिस्टेंट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एच एंड आर, इट इज रेजिस्टेंट टू ऑल अदर। एंड देयर इज प्री एक्सडीआर, देयर इज एक्सडीआर। ओके। सो प्री एक्सडीआर मीन्स एच एंड आर रेजिस्टेंट plus any fluoroquinolones except levofloxacin and moxifloxacin. Okay, why levo and moxifloxacin? Because they are ग्रुप ए ड्रग्स, है ना। तो इन ग्रुप ए ड्रग्स के लिए अगर वो रेजिस्टेंट हो रहा है तो मतलब वो एक्सडीआर टीबी, एच एंड आर प्लस एनी फ्लोरोक्विनोलॉन्स प्लस ग्रुप ए ड्रग। ओके। और अगर वो लीवो और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के लिए रेजिस्टेंट है तो मतलब वो एक्सडीआर है, समझ रहे हो? क्योंकि लीवो एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है ग्रुप ए ड्रग, और ग्रुप ए ड्रग के लिए रेजिस्टेंट एक्सडीआर में होती है। ठीक है। दीज आर दी डेफिनेशंस अंडर दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो आइसोनियासिड मोनो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, पॉली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, pre-XDR, XDR. Now we will see grouping of TB drugs. TB ड्रग्स जो होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ठीक है। ग्रुप ए की ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ग्रुप ए की ड्रग्स यूज कर रहे हो तो सारी आपको यूज करनी पड़ेंगी, दैट इज लाइनेजोलिड, लीवो स्लैश मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड बेडाक्विलिन।
अगर आप इनमें से कोई भी ड्रग यूज कर रहे हो तो सारी यूज करनी पड़ेंगी। जो बी होता है, बी में आपका क्लोफाजमिन, इनमें से कोई एक, साइक्लोसिरिन स्लैश टेरिडिजोन। ओके, सी ग्रुप में से आप ये ऐड कर सकते हो, आप फुट फॉर कंप्लीटमेंट और कंप्लीटिंग द रेजीम। तो इट इज इथियोन, लेट मी चेंज द कलर, इथियोनामाइड, ओके, डेलामिनिड, पायराजिनामाइड, इमीपेनिन, सॉरी, इनीपेनिन विथ सिलास्टेटिन स्लैश मीरोपेनिन, amikacin slash streptomycin, ethionamide, sorry, this is ethambutol, and para-amino salicylic acid, ethionamide slash proethionamide, ethionamide. Okay, so proethionamide and ethionamide, these are the TB drugs, that is group A, group B, and group C drug. Okay, now one thing is also important, you should also know what is presumptive MDR TB case. मतलब हम कब प्रिज्यूम करेंगे कि कोई एक टीबी केस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है? कब करेंगे? जब पहली बात तो एमडीआर कांटेक्ट में आया हो, दूसरा लॉस टू फॉलो, इसको हम छोड़ देते हैं, अभी बाद में बताता हूँ इसका। एमडीआर कांटेक्ट में आया, दूसरा फेलियर टू ट्रीटमेंट, मतलब हम ट्रीट कर रहे हैं पर वो ट्रीट नहीं हो रहा, तो हम सोचेंगे ना कि यार मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो सकता है, या हम उसको सोचेंगे रिकरेंट टीबी हो रहा है उसको। रिकरेंट टीबी मतलब दोबारा दोबारा हो रहा है, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो सकता है या लॉस टू फॉलो। जब लॉस टू फॉलो अप हो गया, आपने ड्रग्स दी थी फिर वो फॉलो अप से हट गया, तो अब उस उन ड्रग्स के लिए उसको रेजिस्टेंट डेवलप हो सकती है टीबी को। तो ये हमने बेसिकली इसमें पढ़ा, क्या बोलते हैं, एनटीईपी का पार्ट 1। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे एनटीईपी का पार्ट 2, जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ टीबी, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और प्रोफाइलैक्सिस भी हमें पढ़ना है। एंड फिर पार्ट 3 का पे हम बेसिकली स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। एंड थैंक यू।